अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ हंसा और आप देख रहे हैं किचन विद हंसा यूट्यूब चैनल। आज मैं रमज़ान अल मुबारक की बहुत ही स्पेशल चिकन पकोड़ा लेकर आई हूँ। इनका जायका इतना लाजवाब होगा कि अगर एक अफ्तारी में आपने ये बना लिए तो आप हर अफ्तारी में ये चिकन पकोड़ा बनाना नहीं भूलेंगे। तो चलिए बनाते हैं मज़ेदार से बाज़ार जैसे चिकन पकोड़ा घर पर। 1.25 किलो यहाँ पर मैंने चिकन लिया है। हड्डी वाले चिकन का आपने चिकन पकोड़े में ज़्यादा इस्तेमाल करना है, ये बहुत ही मज़ेदार बनेगा। और बोटी का साइज़ आपने छोटा रखवाना है। अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे, जिसमें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्च, ये थोड़ी ज़्यादा जाएगी, 1 टीस्पून चाट मसाला। बहुत ही सिंपल मसालों के साथ हम इसे तैयार करेंगे। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून खुश धनिया पाउडर। घर में आप इन मसालों के साथ चिकन पकोड़ा बनाएं, बहुत ही मज़ेदार बाज़ार जैसे तैयार होंगे। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून अजवाइन का पाउडर। अजवाइन का पाउडर ना हो तो अजवाइन शामिल कर लीजिएगा, हाफ़ टी स्पून। हाफ़ टेबल स्पून साबुत ज़ीरा, 2 टेबल स्पून भर के कॉर्नफ्लोर, जो चिकन पकोड़ा में क्रिस्पीपन लाएगा। कॉर्नफ्लोर ना हो तो चावल का आटा 2 टेबल स्पून शामिल कर लीजिएगा। अब हम इसके अंदर चिली सॉस और सोया सॉस 1 टेबल स्पून शामिल करेंगे। अगर आपके पास हैं तो ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, वरना सॉस आप स्किप भी कर सकते हैं। 3 से 4 टेबल स्पून लेमन जूस डालेंगे। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का कूटा हुआ फ्रेश पेस्ट। अब हम इसके अंदर आधा कप दही डालेंगे, पहले मैंने थोड़ी डाली है। और 1 कप बेसन, 1.25 किलो चिकन के लिए काफ़ी होगा। अब बाकी दही भी बची हुई हम इसके अंदर शामिल करेंगे और अच्छी तरीके से हम बेसन को पहले मिक्स कर लेंगे। 1.25 किलो चिकन के लिए 1 कप बेसन बिल्कुल परफेक्ट है। आप ये रेसिपी इसी तरह फॉलो करें, बहुत ही मज़ेदार आपके पकोड़े तैयार होंगे। 3 टेबल स्पून फ्रेश धनिया पुदीना डालेंगे, बहुत अच्छा फ्लेवर लाएंगे। अब 1 कप बेसन में मैंने आधा कप पानी लिया है, पानी थोड़ा थोड़ा शामिल करना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना। 1 पिंच ऑरेंज फूड कलर डाला है बाजार जैसा लुक देने के लिए, अगर आपके पास हो तो आप डालें, वरना इसको स्किप कर सकते हैं। तो देखिए, आपको बैटर इतना ही थिक रखना है, अगर बहुत ज़्यादा पतला रखेंगे तो जब फ्राई करेंगे चिकन अलग हो जाएगा और बेसन की कोटिंग अलग हो जाएगी। आधा कप पानी लिया था, जिसमें से 3 टेबल स्पून पानी मैंने बचा लिया है। आपको इतना ही पानी डालना है कि ये अच्छा सा थिक सा बैटर तैयार हो जाए। अब हम इसके अंदर चिकन शामिल करेंगे और इसको अच्छे से बेसन में कोट कर लेंगे। जब आप अच्छे से इसको मिक्स कर लें तो स्पून की मदद से एक पीस उठाएं। इसकी कोटिंग आपकी गिरनी नहीं चाहिए, इस तरह आपने इसकी गाढ़ी कोटिंग रखनी है। अब हम इसको कवर करेंगे और 6 घंटे के लिए चिकन को मैरिनेट करेंगे। अगर मौसम ठंडा हो तो बाहर रख सकते हैं, अगर गर्म है तो आप इसको फ्रिज में रखिएगा। 6 घंटे के बाद अब हम अच्छे तरीके से एक दफ़ा इसको मिक्स करेंगे। दूसरी साइड पे कढ़ाई में ऑयल अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है और 1 बाय 1 अब चिकन के पीस को डालते जाएंगे और फ्राई कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर लोग गलती करते हैं कि बैटर जब पतला रखते हैं तो यूं ही वो फ्राई करते हैं, बेसन की कोटिंग अलग हो जाती है और चिकन अलग हो जाता है। रेसिपी को इसी तरह फुल फॉलो करेंगे तो आप भी बाज़ार जैसे बहुत ही मज़ेदार से चिकन पकोड़ा घर तैयार कर सकेंगे, जो अफ्तारी में आपके दस्तरखान की जीनत होंगे। तो बनाइए मज़ेदार से पकोड़े और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। अच्छे से आपने एक साइड से इसको 2 मिनट के लिए फ्राई करना है, उसके बाद आपने इसकी साइड को चेंज करना है। पहले फ्लेम हमने हाई रखी हुई थी, अब इस पॉइंट पर हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे। 2 मिनट के लिए आपने लाजमी एक साइड से इसको फ्राई करना है ताकि कोटिंग मजबूत हो जाए। उसके बाद ही आप इसकी साइड चेंज करिएगा और 9 से 10 मिनट के लिए टोटल आपने इसको फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम करेंगे और 9 से 10 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे, जब तक अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता। अगर आप हाई फ्लेम पे करेंगे तो बाहर से जल जाएंगे, अंदर से चिकन अच्छे तरीके से गलेगा नहीं। तो ध्यान रखना है, आपने इसको बहुत ही एहतियात से फ्राई करना है। तो देखिए, अभी लाइट ब्राउन हुए हैं, हम इसको मज़ीद 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। आप बहुत आसानी से ये चिकन पकोड़ा बाज़ार जैसा घर तैयार कर सकते हैं। शाम की चाय हो या मेहमानों ने आना हो तो आप ये मज़ेदार से पकोड़े बनाएं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो देखिए, बहुत अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। अब हम एक छलनी की मदद से पकोड़ों को निकाल लेंगे।
तो बिल्कुल बाज़ार जैसे हमारे पकोड़े तैयार हुए हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आप रेसिपी ट्राई करते हैं तो मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। तो चलिए बाकी भी इसी प्रोसेस के साथ हम पकोड़े फ्राई करेंगे। 9 से 10 मिनट के लिए आपने लाजमी इनको फ्राई करना है और मीडियम आंच पर ही करना है। तो चलिए इसी तरह हम सारे फ्राई करेंगे और चलेंगे अपने फाइनल लुक की तरफ। मज़ेदार से चिकन पकोड़ा तैयार हो चुके हैं। अब यहाँ पर मैं आपको चेक करवाऊँगी एक पीस कि चिकन हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है। आप इसको केचप के साथ, इमली की चटनी और पुदीने की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।